हम यीशु के लिए ताली मारेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग हमेशा कलाम को पढ़ते 20-13 नींद से प्रीति ना रखना। आमीन। आज का दिन नींद आंखों में झपकी नहीं आना चाहिए। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, और आंखें खोल तो रोटी से तृप्त हो जाएगी। आमीन। आँख को खोलना है, आँख को ढकना नहीं, रोटी से तृप्त होना है। नहीं, ये वो रोटी है हमारे बाप दादा ने खाया, मर गए, पर हम जो खाएंगे कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो रोटी हमको मिल रहा है। हालेलुया, बोला हालेलुया। अभी हम लोग आज बहुत कुछ जाना है। अभी इस साल हम लोग को कुछ क्या मछली चाहिए, क्या चाहिए, मांगना चाहिए, क्या चाहिए। हमने क्या उदाहरण दिया, पकड़ने वाला मछली हमेशा रोज मांगते रहते हैं, बराबर ना। अभी मछली नहीं मांगने का, जो पकड़ने वाला ना वो सीखना चाहिए, बराबर ना। तो हम लोग उस तरह लोग होना चाहिए, नहीं तो खाली भीख मांगते जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पर हमारी जो नजर होना चाहिए किस पर होना चाहिए, सबसे कलाम सेकेंड क्रोनिकल्स, सेकेंड इतिहास जिसको बोलते हैं। क्रोनिकल्स यानी इतिहास को कहा गया राजा के बाद, किंग के बाद, और उसका 20 का 12 वचन और 15 वचन। हाँ पढ़े। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड न देगा? सुनो एक मिनट, क्या तू उनको दंड ना देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है, जो हम पर चढ़ाई करने को आ रही है, निर्बल है। निर्बल है। आमीन। जो चढ़ाई करने आ रहा है वो कैसा है? कमजोर लोग है। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? और आगे पढ़ो 15 वचन। और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करे, हम क्या करें। हाँ ध्यान देना, अभी इस साल हमको सूझता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 साल में क्या करना चाहिए, अभी 26 में आ गए। हाँ सूझता नहीं, आगे बढ़ो। क्योंकि क्या करे, परंतु हाँ हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी है। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। अभी सूझता नहीं कि हम क्या करें, पर हमारी नजर किसके ऊपर है? इस 2026 में आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इतना खतरनाक लेवल में आ गया हम लोग। जरा ध्यान दो, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी ये वचन बता चुका हूँ, हम ऐसी स्थिति में गुजर रहा हूँ। हम लोग अच्छे हंस रहे, अच्छे खा रहे, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, अच्छी बात है। लेकिन महान बात क्या है, हमारा यीशु आने वाला है। आपको उसके बारे में अनजान ना रहो। क्या बता रहा हूं मैं, जरा सीरियस रह जाओ। हमारी आंखें उस पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो दृष्टि है स्वर्गों की ओर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का दृष्टि जो है इस संसार पर है। आशीष आशीष आशीष। इसीलिए मैं कहता हूं आपका प्रकाशन होना जरूरी है। जरा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों बताना चाहता हूं। आज हम लोग कौन सा कलम पढ़ा भजन संहिता में? 90 का पहला 4 वचन पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे, हाँ तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, या या तूने
पृथ्वी और जगत की रचना की, हाँ वरन अनादिकाल से अनंत काल तक हाँ, तू ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन परमेश्वर है? अनादिकाल तक कौन परमेश्वर है? प्रभु परमेश्वर है। आमीन। अभी 9 से पढ़ेंगे 12 तक। हाँ। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। 1 मिनट, अभी 2026 कैसा दिन गया आपका? कैसा साल गया? 2025 कैसा गया? अच्छा, जरा ध्यान देना, कैसा गया? कैसा गया आपका? हाँ, पड़ोस वालों को जाके पूछेगा तो मालूम गिर जाएगा। बराबर ना? बराबर है कि नहीं है? पड़ोस वाला को पास जाके पूछेगा ना, ये परिवार का दिन कैसा जाता है। ये कलाम क्या बोलता है? जरा ध्यान दो, फिर से पढ़ो कलाम को। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। तेरे क्रोध में बीते जा रहा है। आमीन। उसका क्रोध हमारे घर पर है, क्योंकि हमारे चाल चलन टेढ़ा मेढ़ा है। क्रोध में बीते जा रहा है। आगे बढ़ो। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। कैसे बिताता है? कुछ भी शब्दों में हम बिताते हैं। प्रभु का धन्यवाद के साथ डरते हुए, कांपते हुए साल को नहीं बिताया। पश्चाताप करते हुए साल को नहीं बिताया। हमारे ये जो बरस जो गया वो वापस नहीं आने वाला है। आपको मालूम है, बाइबल के कलाम 3:16 के अंदर मलाकी में बोलता, जो मेरी भाई मानता उसके सामने एक जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। जो मेरी भाई मानते, भाई मानता मतलब प्रभु को आदर करते। भाई मानने वाला ही आदर करता है। भाई मानने वाला ही बाइबल पढ़ता है। भाई मानने वाला ही सेवकाई का काम करता। भाई मानने वाला ही सुवार्ता का प्रचार करता। भाई मानने वाला ही है। अभी ये जो बरस है, आपने कैसा गलाया? बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना प्लीज। आप जरा समझ के लो क्यों। अभी ये जो दिन के बारे में बोल रहा, ये जो बरस के बारे में बोल रहा हूं मैं, पिछले साल जो जोएल 2:25 के अंदर लिखा है, पिछले साल टिड्डियों ने तुम्हारे जीवन को खा लिया, पर इस साल नए साल मैं तुमको भर दूंगा। क्या बोला है? मैं आशीष से भर दूंगा। शैतान ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया, पर इस साल शैतान नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आपका जीवन में प्रकाशन होना चाहिए। विश्वास तो बहुत लोग करते, बाइबल तो बहुत लोग पढ़ते, उपवास भी बहुत लोग करते, पर प्रकाशन नहीं है। खुदा का भय नहीं है। भय मानने वाला पर प्रकाशन आता है। भय कौन मानता है? वो व्यवस्था को फॉलो करता है। मैं जरा आपको बताना चाहता हूं, हम लोग वर्षों को यूं बिता दिया है, बात के अंदर बिता दिया है, गलत करते करते जीवन को बिता दिया है, झगड़े करते करते जीवन को बिता दिया है। हमने जीवन को कैसा बिताया? खाना पानी, दुनियादारी, कपड़े पिपड़े, संसार की चीजों को लेकर हमने जीवन को बिता दिया है। लेकिन हम लोग प्रभु के पास नहीं आ पाए। हम लोग प्रभु का आदर ठीक तरह से नहीं कर पाए। हमने वर्ष को ऐसा ही गला दिया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, 2:25 में मैं अभी बताया जोएल में, कि टिड्डियों ने जो खा लिया है, अलग अलग नामक के टिड्डियों ने जो खाया है, इस नए साल में मैं भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे बात? खुदा आशीष देना चाहता है। खुदा अपने बच्चे को कुछ देना चाहता है। खुदा नहीं चाहता है कि 2025 तुमने जो गलाया, कि 2026 ऐसा हो। अब जरा ध्यान दो, ये बहुत ही महत्व की बातें हैं। आगे पढ़ो, कल हमको क्या लिखा है? हमारी आयु के वर्ष, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं।
हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। कितना होते हैं? 70। चाहे बल के कारण चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, हाँ 80 भी हो जाए, फिर भी उनके घमंड का हाँ आधार कष्ट और शोक ही है। बस अभी ज्यादा ध्यान देना। ये 70 जो होता है ना, ये बहुत ही महत्व है। अभी ये 70 किसके बारे में बात कर रहा है? कभी कभी मनुष्य के बारे में, हाँ मनुष्य के बारे में भी 70 के बाद ढीला हो जाता है, पेट चले जाते हैं। लेकिन 70 जो है, आप याद रखना, हमारे इस्राएल को ज्यादा बात करता है। खुदा का कलाम किसको बोल रहा है? इस्राएल को कह रहा है। आपको मालूम है बाइबल मत्ती के अंदर भविष्यवाणी किया खुदा ने। मत्ती 24 के अंदर 32 और 33 के अंदर लिखा है कि उस अंजीर की पेड़ को देखो और उसका दृष्टांत को जानो। आमीन। अंजीर का पेड़ मतलब किसको दर्शाता है? इस्राएल को दर्शाता है। जैसा उसका पत्ता आएगा, जैसा ये होगा, गर्मों का काल होगा, तो उससे तुम जान जो समय निकट है। अभी जरा ध्यान देना। अभी भविष्यवाणी जो है 9:24 से 27 के अंदर लिखा है। दानियल चैप्टर के अंदर भी लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे 70 सप्ताह के बारे में बोला है। जरा ध्यान देना, बहुत ही महत्व के बारे में बात है। और रेवलेशन 12 चैप्टर के अंदर भी दिखाया गया है। मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं। आपको मालूम है 1948 के अंदर 14 मई को, आप समझे बात, इस्राएल आया। और आज हम लोग एक साथ भविष्यवाणी क्या क्या देखते हैं हम। आपको मालूम है मत्ती 24 आप कभी पढ़ा? और मत्ती 24 के अंदर क्या भविष्यवाणी है? बाइबल बोलता है झूठे लोग आएगा, बाइबल कहता है सावधान रहना, बाइबल कहता है लड़ाई होगा, बाइबल कहता है भूकंप होगा, बाइबल कहता है जाति जाति पर राज करेगा, राज्यों राज्यों पर लड़ाई करेगा। सब एक साथ पूरा हमला हो रहा है, पूरा एक साथ पूरा भविष्यवाणी हो रहा है। ऐसा लाइफ के अंदर कभी नहीं हुआ। इतना दुनिया जब से बनाया, इतना भविष्यवाणी एक साथ कभी पूरा नहीं हुआ। और अभी अंत के समय पूरा हो चुका है। मैं क्या बता रहा हूं आपको मालूम है? 70 साल, अभी इस्राएल का 70 साल गए साल में हो चुका है। कितना साल हो चुका है? 70। अभी चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितना दिन जाएगा? मैं आपको कैलेंडर दिखाना चाहता हूं, ध्यान देना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूं, दिखाने देना चाहता हूं, ध्यान देना। जब से दुनिया बनाया आदम, आपको मालूम है कितना दिन में दुनिया बनाया? 6 दिन में, बराबर 6 दिन में दुनिया को बनाया। 7वां दिन फिनिश्ड का दिन है, विश्राम का दिन है। अभी हमारे लिए 7वां दिन कौन सा होना चाहिए? 6 दिन के बाद विश्राम ही होता है। लेकिन अभी तक हम चल रहा है कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 70 साल हम देखते हैं इनका हो चुका है, इस्राएल का भी। जैसा जब से वो अंजीर का पेड़ आए, पत्ता खिला, फूल खिला, बराबर ना, समय निकट है, हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा 70 खत्म हो गया है। अभी कितना चालू है, आगे बढ़ रहा है। ध्यान देना। बाइबल के अंदर रहस्यों की बातें लिखा है 3:8 के अंदर, पीटर के अंदर। और वहां पे कलाम बोलता है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है, बराबर। जरा ध्यान दो, सुनो। अभी आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल हुआ है। और अब्राहम से यीशु मसीह तक 2000 साल, कितना साल हो गया? 4000 साल हो गया। और यीशु मसीह के जन्म से लेकर 2000 कितना हो गया? 6 के बाद 6 दिन हो गया, 6000 साल के बराबर हो गया, बराबर है ना? अभी कौन सा दिन है? 7वां। बोलो तो क्या है? 7वां साल जो है ना, परमेश्वर शासन करने वाला है, परमेश्वर राज्य करने वाला है। वो राज्य किसको देने वाला है?
हम लोगों को देने वाला है। बराबर है ना? जरा ध्यान दो, अभी 6000 साल हो चुका है, बराबर। यीशु मसीह उस समय से लेकर 2000 अभी 25 हो चुका है। कितना साल हो गया? अभी यीशु मसीह कितना साल जीवित था यहाँ पे? 33.5 साल। कितना साल? अभी 33 में से 25 गया, कितना बाकी रहा? हाँ, 8.5 साल रहा है। 8.5 साल में से अभी 7 साल विपत्ति काल है, और उस विपत्ति काल से हमको उठाया जाना बाकी है। ये चर्च को पहले प्रभु उठा लेगा। नूह को पहले उठाया गया, लूत परिवार को पहले बचाया गया। आमीन। हम लोगों को बचाया जाएगा, उसका पुत्र को वो क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। क्या करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा पगड़ी करण को कलाम को पढ़ते हैं, जरा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा आयत से पढ़ते हैं, 12 का दूसरा आयत से पढ़ेंगे। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। एक मिनट, आज स्त्री जो होता है, कलीसियों को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया? स्त्री बोला तो कलीसियों को दर्शाया गया। तो यहां पे फिर से पढ़ो कलाम को। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हेलो, आज सारे कलीसिया जो है ना, पूरा प्रसव की पीड़ा में है। किसका पीड़ा में है? आज दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, बाहर का गांव के अंदर भी, तुम किधर भी जाएगा ना, टोटल प्रसव की पीड़ा में है। जैसा कोई गर्भवती होता है ना, दर्द में पड़ा रहता है, वैसा ही आज पूरा धरती के अंदर जो मसीह का जो कलीसिया है, वो कलीसिया दर्द में पड़ा है, पीड़ा में पड़ा है। आगे पढ़ो कलाम को। देखो पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। अभी देखो, एक चिन्ह फिर से दिखाई दिया। किधर? स्वर्ग में। आगे बढ़ो। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। बराबर, 7 सींग मतलब 7 तिहाई को कहा गया। 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर मतलब 7 तिहाई, और 10 सींग मतलब 10 राजा। आगे। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसके सिरों पर राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का, एक मिनट, आकाश के तारों का पूंछ, क्योंकि सर को यीशु मसीह ने कुचला दिया, अभी उसका पूंछ काम करता है। और पूंछ किधर जाता है? आकाश के अंदर जाता है। अब तारे किसको कहा गया? दानियल 12:2 के अंदर, वहां पे अगर आप 12 के अंदर अगर आप पढ़ेगा ना, दानियल के अंदर 12 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जो बहुत से लोगों को सिखाने वाला, वो तारे की नहीं चमकेगा। कौन चमकेगा? सेवक लोगों को कहा गया, पास्टर लोगों को कहा गया। बराबर। अभी ये पूछ से क्या करेगा? जितना सेवक है, आज जितने भी चर्च के पास्टर लोग हैं, उनको पहले अटैक कर रहा है। हेलो, समझ में आ रहा वचन कैसा पूरा हो रहा है? उसके पूछ से काम कर रहा, तारे को गिर रहा है। तारे कौन है? सेवक है। समझे बात? सिखाने वाला, बहुत से सिखाने वाला, वो तारों की नहीं चमकेगा, बाइबल बोलता। तो ये पूछ क्या करता? एक तिहाई को हेलो, पूछ से शैतान क्या करेगा? उन तारे को गिराएगा। आगे पढ़ो कलाम। कोई दूसरा। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को, एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया।
वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जन्मे तो उसे बच्चे को निकाल ले। हेलो, मुंह के अंदर डाल के निकाल ले। अजगर क्या करता है? निकाल डालता है। आज कलीसियों के बच्चे लोगों को क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। शैतान छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कलीसियों में लोग कम होते जा रहे हैं। माँ बाप आ रहा है तो बच्चे नहीं आ रहे, कोई पत्नी आ रहा है तो पति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही कारण है, शैतान उनको निकाल रहा है। आमीन। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना मेरे भाई, शैतान क्या कर रहा? सबको निगल लेना चाहता है। और आगे पढ़ो कलाम को। वह बेटा जानी तो लोहे का दंड लोहे का दंड लेकर आगे दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। ये पूरा दुनिया में हम लोग राज करने वाला है था। पर आगे और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये है रक्षा। समझ में आ रहा बात? अपने संतान को, कलीसियों के लोगों को क्या करेगा? एकाएक स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। ये है रक्षा। अभी हम लोग इस स्थिति के अंदर खड़े हैं। समझ में आ रहा बात? मैं क्या बता रहा हूं? यहां पे ये रप्चर हो रहा है। जो स्त्री का जो बच्चा है, एकाएक परमेश्वर के सिंहासन पर बच्चे लोग खड़े होकर चला जा रहा है। इसको रप्चर कहा गया। यीशु बादलों पर आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा? 7 साल ऊपर रहेगा और 7 साल यहाँ पे विपत्ति रहेगा। ध्यान देना, अगर 7 साल विपत्ति है 8.5 में से, तो कितना बाकी रहेगा? अभी 26 आ चुका है। सुनो, अभी कितना आ गया? 26 आ गया। सुनो, ये थोड़ा देखो, 26 आ गया। कितना आ गया? अभी 26 आने के बाद अभी क्या करना है? अभी कितना बाकी रहा? मैं आपको जरा ध्यान दो। अभी ये जो साल है, आशीष पाना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं रप्चर का आशीष को पहला ध्यान दो। चटनी रोटी क्यों ना मिले, पर खुदा चटनी रोटी नहीं देगा, अच्छी चीज देगा। आमीन। भरपूरी देगा, क्योंकि हमारा खुदा है वो। आमीन। महामारी आएगा, 10,000 गिरेगा, पर तुझे कुछ हानि नहीं होगी। समझ में आ रहा बात? वो जमाने में अकाल आया, पर एलिया को कौवा खाना खिला रहा है। कौवा नहीं है, विधवा औरत के घर में रोज मेडिकल होने का। समझ में आ रहा बात? तो मेरा कहना है कि हम लोगों को जो है, सुनो, हम लोग को जरा ध्यान देना है वचन को। प्रभु का वचन बहुत ही समय यहां पे बताना चाहता है। इतना कम समय रह गया, इतना कम समय है, और ऐसी कम समय में आपको हमको तैयार होना चाहिए। हम लोग तो लालच के अंदर है, घर बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आप रुको, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आप करो, लेकिन ध्यान रख के चलो। हमारा रप्चर कहीं ऐसा ना हो कि हम रप्चर में वंचित हो जाए। आमीन। हालेलुया। आपका मेन पहला स्थान वो दो, प्रभु को दो। आमीन। रप्चर में वंचित नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है आपको रेडी रहना चाहिए एनी टाइम। अभी 8.5 में से 1.5 साल चला गया, मतलब 7 साल विपत्ति काल है, तो 1.5 साल रहेगा। कितना साल? 1.5 साल। समझ में आ रहा बात? अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 70 साल बोला है,
70 साल इसराइल का हो चुका है। मत्ती 24 के अंदर 32-33 के अंदर भी इसराइल के बारे में भविष्यवाणी किया है। और कलाम ये भी 35 में बोलता, आसमान जमीन टल जाएगा, मेरा वचन बराबर है ना। अभी हम लोग पढ़ रहा था कौन सा, जरा भजन संहिता 90 का पढ़ रहा था। आगे पढ़ो। हाँ 11 पढ़े, चलो। तेरे क्रोध की शक्ति को, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय योग रोष से, हाँ, रोष को उसको कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है। हाँ आगे। अतः हमको हाँ अपने दिन गिनना सिखा। 1 मिनट, क्या बोल रहा है? अपने दिन गिनना सिखा। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? दिन गिनना। 2009 साल में क्या सीखना चाहिए? दिन गिनना सीखना चाहिए। यहाँ पे दाऊद बोलता है दिन गिनना सीखना चाहिए। आगे पढ़ो। कि हम बुद्धि से भरा मन पाए। बुद्धि से भरा मन पाए। प्रकाशन अपने जीवन में चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी 15 वचन पढ़े डायरेक्ट। जितने दिन तूने हमें पीड़ित किया, हमको दुख मिला, और जितने वर्ष और जितने साल हमने क्लेश भोगे, हमने दुख भोगे, उन्हीं के अनुसार हमें आनंद दे। क्या दे? हमें आशीष दे। शायद हो सकता है हमने पिछले साल बहुत दुख हो गए, पर हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए कि इस साल जितना हमने दुख भोगा, पर इस साल हमको क्या भोगना है? दुख नहीं भोगना है, हमें आनंद दे। आमीन, हालेलुया। पिछले साल का प्रार्थना हमारा कम समय था, 10 मिनट भी ठीक तरह से नहीं किया, पर इस साल मैं आधा घंटा दूंगा, 1 घंटा दूंगा। आमीन, हालेलुया। कम से कम आधा घंटा तो दूंगा, आधी रात को दूंगा। आमीन, हालेलुया। एक चैप्टर तो पूरा पढ़ूंगा, एक वचन नहीं। है क्या कोई? प्रभु को ये बोलो, आपको तैयार होना है। अभी जरा ध्यान देना, हम लोग ऐसी स्थिति के अंदर आ गए। आप सोच सकते हो दुनिया पूरा उलट पलट होने वाला है, अचानक गायब होने वाला है। कुछ भी ये 2026-27 के अंदर रप्चर होना ही होना है, तय है। पर उस दिन के विषय में, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। 41 के अंदर बोलता है उसी वचन में, बराबर। ना फरिश्ते जानते, ना पुत्र जानते, केवल पिता। लेकिन हम लोगों को तैयार चाहिए। क्यों? खुदा का समय। खुदा ने बोला 7वां दिन मेरे लिए पवित्र बनना, और वो 7वां दिन जो है, खुदा हमें 1000 साल, 7 दिन मतलब 7वां दिन मतलब 1000 साल। कितना साल? 6 दिन बोला तो 6000 साल हो चुका है, बराबर ना। तो 7वां बोला तो क्या है? 1000 साल। और वो 1000 साल यीशु मसीह का राज्यों के बारे में बोला, जो इजराइल पर होने वाला है, बराबर। यरूशलेम को ऊपर से लेके आएगा। समझ में आ रहा बात? कितना किलो यरूशलेम जो बनाया वो कोई मामूली नहीं है। यरूशलेम 2400 किलोमीटर ऊंचाई है, चौड़ाई है और लंबाई है। 2400 किलोमीटर किसको बोलता है? यहां से कलकत्ता है 2400 किलोमीटर। किधर है? इतना बड़ा खुदा ने बनाया, उसमें 12 गेट है, 12 फाटक है, सॉरी। आमेन, आमेन। एक हीरे का, एक मोती का। अब सोचो जरा, उसका कितना अच्छा प्लान है। आज हम लोग इधर के लिए मर रहे हैं। 2400 ऊंचाई, 2400 चौड़ाई, 2400 लंबाई। आप सोच रहे, उसके अंदर हम रहेंगे। रास्ता सोने का है, वहां पे मौत नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको आशीष के बारे में बताना चाहता हूं। खुदा ने जो हमारे लिए मेन आशीष को रखा है, कहीं हम लोग वंचित ना हो जाए। इसीलिए ये दुख क्या है उस महिमा के सामने।
इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त करो। आमीन। खुदा देगा, हम इस बात से जीना चाहिए। आमीन। खुदा सब कुछ करेगा। सोचने की बातें हैं। खुदा ने हमें पुत्र बनाया, हमको कभी छोड़ेगा नहीं है, लेकिन हमारा जो दृष्टि, अगर हम मूर्ख कुमारी की तरह रहेगा, तेल नहीं रहेगा, चर्च नहीं है तो तेल कहां से आएगा? तुम बताओ मेरे को। हाँ? जिसके जीवन में चर्च नहीं आता है उसके पास तेल कहां से आएगा? वो बोलता मैं जाऊंगा रपचर में, कहां से जाएगा? नींव धा दी जाए तो धर्मी कुछ नहीं करता, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चा नहीं आता है ना, माँ बाप कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आयुब को बोल दिया, दानियल को बोल दिया, इसीकल 14 के अंदर 14, 14 के अंदर 16, 14 के अंदर 18 और 14 के अंदर 20, 4 ठिकाने में लिखा है आयुब, नूह और दानियल के बारे में बोला है। सिर्फ तू ही बचेगा। तू प्रार्थना करता तू बचेगा, तू बाइबल पढ़ता तू बचेगा, तू सेवकाई करता तू बचेगा। तेरे कारण उनको इनको मैं नहीं करूंगा, नहीं, इस तरह नहीं होने वाला। अंत का नहीं, बहुत भयानक होने वाला है। इसीलिए फिक्र मत करो, छोड़ दो। नहीं आता है, अभी समय खत्म हो चुका है। उनके वजह से याद रखना, अभी नूह की पत्नी है, मालूम है, सॉरी अपना लूत की पत्नी, बेचारा जमाई राजा पीछे रह गया, घर का खेती रह गया, पीछे मुड़ के देखा तो मक्का खंबा हो गया। इसीलिए कोई किसी को देखना नहीं है, ध्यान देना, अपने को प्रभु में रहना चाहिए। टेंशन मत लो, अभी आपका टेंशन लो, नहीं तो पीछे खंबा बन जाएगा। हम समय आ चुका है, अभी सीरियस होने का समय है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना हो सके बचा लो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आप 1 बार 2 बार 3 बार छोड़ दो, फिर खुद बचो। बहुत एंड समय में आ चुका है। अभी 1-1.5 साल के अंदर अगर रप्चर हो गया, लाखों करोड़ लोग गायब हो जाएगा। आमीन। अगर उसमें से अगर आप नहीं गए तो 7 साल का विपत्ति काल में आप पहुंच जाओगे, और वहां पे तुमको तय है नरक में जाने का। 6 नंबर 1 गवर्नमेंट लगने वाला है, 1 गवर्नमेंट होने वाला, 1 गवर्नमेंट, पूरा दुनिया, वो मंदिर शुरू हो जाएगा ताबड़तोड़। अभी तक 2000 साल हो रहा प्रभु में गए, अभी तक वो मंदिर नहीं बना। ये मंदिर जैसा उठाया जाएगा वो मंदिर खड़ा हो जाएगा वहां पे। समझ में आ रहा बात? विरोधी आत्मा खड़ा हो जाएगा, घृणित वस्तु खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होकर पूरा दुनिया में राज करेगा। किसी का नहीं चलेगा, पूरा दुनिया के अंदर 1 गवर्नमेंट लाएगा। किसी का कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई बैंक कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी वगैरह तिजोरी सब गवर्नमेंट का हो जाएगा। बोलेगा खाली ये नंबर तेरे को चाहिए, राशन जा उधर, खाली नंबर बता, और नंबर लिया, शुरू हो जाएगा जलन। और जैसा नंबर लिया तुमको मरने की लालसा करोगे, पर मौत नहीं आएगी। इतना तड़पेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं कि इलाज करे, मरने की लालसा करेगा पर मौत नहीं आएगा। इतना तड़पना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना ये खतरनाक समय आने वाला है। ये 7 साल इतना भयानक होने वाला है, इतना कहर, जो खुदा का जलन। सोचो ना, तारा गिरेगा, लहू बन जाएगा, क्या क्या होने वाला है। आपको मालूम है 3 मेंढक की नाई, बाइबल में लिखा है 3 मेंढक की नाई। 16, 13, 14 के अंदर बोलता है 3 दुष्ट आत्मा निकलेगा। एक है विरोधी, एक है भविष्यवक्ता, और एक है, समझा बात, वो अजगर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत खतरनाक है। अभी मेंढक क्यों बोल रहा है? मूसा का जमाने में जब बोला तेरा नाम क्या है, बोला यहोवा ने बोला है। बोला यहोवा कौन? बाद में वो मेंढक का जब महामारी लाया, वो फैरो सुधर गया, विश्वास करने लग गया। इसीलिए वो मेंढक की तरह होने वाला है।
एंड कभी मेंढक। इतना तांग आ गया, भला मैं विश्वास करता हूं ये विपत्ति हटाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए शैतान जो है ना उस मेंढक के रूप में काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना मेरे भाई। ये अंतिम समय में लोगों को भड़काऊगिरी करेगा, चमत्कार बताएगा, सब झूठे चमत्कार इतना होगा। आपको लग रहा है कि यीशु मसीह कर रहा है, यीशु मसीह नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। बहुत लोग धोखा में आ जाएगा, बहुत लोग धोखा खा जाएगा। अच्छे अच्छे लोग, बाइबल मत्ती 24:24 पे बोलता, हो सके तो चुना हुआ लोग भी भरमा जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, व्यवस्था के ऊपर चित्त लगाओ। बाइबल जोशुआ को बोला, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहो। क्या बोला है? तब तू प्रभावशाली होगा। हेलो, कोई लोगों पर नजर नहीं होना चाहिए, कोई कलीसियों, कोई गर्दी पर नहीं होना चाहिए। आपको व्यवस्था के ऊपर होना चाहिए। व्यवस्था तेरी चीज से कभी उतरना ना पाए। जोशुआ को एक ही बात बोला, ये व्यवस्था जो है तेरे चीज से कभी उतरना ना पाए, नहीं उतरना चाहिए। सुनो थोड़ा बात, थोड़ा बच्चों को, हम लोग को बहुत ही महत्व होता है। अगर हम लोग व्यवस्था को फॉलो नहीं करेगा, व्यवस्था को ऊपर ध्यान नहीं देगा, सारा दुनिया देखो व्यवस्था को छोड़ के, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, परसों का दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, एक पास्टर का सिल्वर जुबली था। सुनो, सिल्वर जुबली था, वहां पे हम गए, पास्टर मोहिती भी आए थे, हम लोग भी गए। यहाँ का जो मेन बड़ा लीडर है ख्रिस्ती का, वचन देने लगा। बाइबल का शब्दों में से कुछ नहीं बोला, खाली एक वचन निकाला, पूरा दुनिया के बारे में बताया। इतने अच्छे गर्दे, इतने अच्छे महल, लेकिन वचन से नहीं बोला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे कलीसियों के अंदर वचन लेके नहीं बता रहा है, इसका बता रहा, उसका बता रहा, उसका बता रहा, सब इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, वचन ही है जो हमारे लिए मध्यम, वचन ही है जो हमारे लिए महत्व, वचन ही है जो हमारा परमेश्वर, वचन ही सब कुछ है। दुनिया बनाया तो वचन के द्वारा बनाया, शब्दों के द्वारा बनाया, और शब्द इंपॉर्टेंट है। सब कुछ टलने वाला है पर वचन नहीं टलने वाला है, और अंत के समय वचन लोप हो जाएगा। आज कलीसियों में वचन लोप, बड़े बड़े मीटिंग ले रहा है, वचन लोप। मैं देख रहा हूं यहाँ पे वचन का अकाल गिरा है, वचन ही नहीं है, सब बातें हो रहा, दुनिया की बातें हो रहा। इतने समय 1.5 घंटा बात किया, लेकिन वचन कुछ भी नहीं। मैं खुद बैठ बैठ के परेशान हो गया, देख देख के मैं बोला क्या बोलूं मैं। हमारे लोग, जब हम इतना वचन देते हैं, लोग कम हैं, उनके पास वचन दे कुछ भी नहीं है, लोगों का गर्दी बहुत है। मैं यही अफसोस करता हूं। इसीलिए मेरे भाई, ये एंड का समय है, और एंड के समय में आपको हमको संभालना है। अभी कुछ ही पल में लाखों करोड़ लोग गायब होने वाला है। इजराइल को पूरी तरह से घेर लेगा। आज सोचो, मानो कि अमेरिका साथ दे रहे, कल हाथ उठाने वाला है, एक दिन झपटा मारने वाला। होशियार 8:1 के अंदर लिखा है, वो ईगल झपटा मारने वाला है, झपट मारने वाला है। आमीन। ये भविष्यवाणी है मेरे भाई, सब उसको छोड़ देगा। अब तब वो क्या करेगा? इस्राएल क्या करेगा? पुकारेगा मसीहा को। जरा कलाम को जरा पढ़ते, जरा सुनते हैं, जरा होशियार के कलाम में 5 का आखिरी कलाम पढ़ो। हर्षों के कलाम
आखिरी हाँ, आखिरी का जो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, वो इन बातों को समझेगा। जो प्रवीण हो, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं हाँ, और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, हाँ। परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। कौन सा वचन है? होशे का 14:9। मैंने 5 का बोला, 5 का आखिरी वचन बोला। जब तक वो अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होगे, मेरे दर्शन का खोजी ना होकर तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, तब तक मैं अपने स्थान पर ना लौटूंगा। आमीन। अभी प्रभु कब तक नहीं लौटेगा? जब तक वो अपने आप को झुकाएगा नहीं। इस्राएल अभी तक मसीह को नहीं मानता है। ध्यान देना, मसीह को मतलब यीशु मसीह को पिता नहीं मानता है। आमीन। जबकि वहां पे बोलता था मैं पिता एक हूं, वो पिता नहीं मानता है। समझे बात? वो मसीहा है, वो नहीं मानता है। वो मुर्दों में से जी उठा है, नहीं मानता है। समझ में आ रहा बात? जरा ध्यान देना। ये तब तक यीशु मसीह नहीं लटेगा, जब तक मसीह को वो लोग नहीं पुकारेगा तब तक नहीं आएगा। वो कब पुकारेगा? जब पूरा दुनिया मिलकर इकट्ठा होकर उस पर गिरेगा। समझे बात? और अभी गिरने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, चारों बाजू से सारे मुस्लिम जितने भी कंट्री हैं सब एक हो चुका है। समझे बात? हालेलुया। समझ में आ रहा बात? अभी इंडिया भी अच्छा दोस्ती है। मैं आपको बोलता हूं सब बाजू से उसको घेर लेगा, सब बाजू से उसको टाइट कर डालेगा। और उसके बाद 6 का 1-2 पढ़ो, उसी में 6 में 1-2। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। अभी क्या बोलेगा? अभी बोलेगा ये लोग सब घेर लिया, अभी कोई रास्ता नहीं, चलो। कोई अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है, चलो। कोई नहीं है। किसकी ओर फिरे? अभी यहोवा की ओर फिरे। आमीन। यहोवा कौन? यीशु। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि उसी ने फाड़ा और वह चंगा भी करेगा। वो ही चंगा करेगा। हालेलुया। तब वो फिरेगा। आगे बढ़ो। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव पर मरहम पट्टी लगाएगा। आगे 2 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 2 दिन के बाद। 1 मिनट, कितना दिन के बाद? 2 दिन के बाद। यीशु मसीह जाके कितना दिन हो गया? तीसरे दिन जी उठा। 2 दिन हो। 2 दिन हो गया। 2000 साल। 2000 साल बोलो तो 2 दिन। 1 दिन 3:8 में मैंने बताया 1 दिन 1000 साल हो गया, तो 2 दिन। तो जब इसको भी मालूम है 2 दिन के बाद वो हमको आकर झिलाएगा। आमीन। मतलब जीवन देगा। आमीन। हाँ, झिलाएगा। और आगे और तीसरे दिन 1 मिनट, तीसरा दिन किसका है? अभी तीसरा दिन किसका है? दूसरा दिन अभी हो चुका है ना, अभी आएगा। अभी जो शुरू होने वाला है, जो तीसरा दिन मतलब 1 दिन 1000 साल होगा, उसको तीसरा दिन कहा गया। समझ में आ रहा बात? अभी जो तीसरा दिन जो है वो 1000 साल होगा। हाँ, वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। अभी पक्का करने वाला है। आप यकीन करते हो? बच्चों को यकीन करना चाहिए नहीं चाहिए? आमीन। अभी तीसरा दिन अपन को खड़ा करेगा। हालेलुया। 7 साल ऊपर हम रहेंगे, हम भी यीशु के साथ 7 साल के बाद नीचे आ जाएंगे। तो अभी समय ज्यादा दिन नहीं है, ऑलरेडी लड़ाई चालू है। दिख रहा है ना आपको? अभी ये पुकारेगा यहोवा परमेश्वर को, यीशु को, तब यीशु आएगा। तो आप सोचो हम लोग कौन सा कंडीशन में हम खड़े हैं। तो अभी एनी टाइम ये दुल्हन को उठाएगा। समझे बात? अभी हम लोगों को उठाएगा, 7 साल ऊपर रहेगा। ये 7 साल पूरा दुनिया में तितर बितर होगा और सब इस्राएल पर क्रोध करेगा।
इज़राइल का कोई सहारा नहीं देगा। इज़राइल तब यहोवा को पुकारेगा और तब यीशु मसीह का आगमन शुरू हो जाएगा, जिसको दूसरा आगमन कहता है। और वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ साथ मैं भी आ जाऊंगा। आमीन। हमारे जो लोगों ने विश्वास करके चले गए वो सब आएगा, और जो लाखों करोड़ लोग जिंदा उठा लेगा वो भी आएगा। आमीन। और आकर वो जो यरूशलेम को लेकर नीचे आएगा धरती पर। आमीन। और वहां पे हमको राज्य देगा। हालेलुया। कितना साल? वो टाइम में कैलेंडर नहीं रहेगा, वो टाइम में चांद सूरज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा बात? मैं क्या बता रहा हूँ? वो टाइम में आकाश भग जाएगा, बाइबल बोलता है। समझ में आ रहा बात? आमीन। हालेलुया। कितना हम लोग, वो 1000 साल कभी खत्म होगा नहीं है। योगानो आप सोच सकते हैं वो विश्राम दिन है। हालेलुया। बोला हालेलुया। वो 1000 साल का विश्राम दिन हम प्रभु के साथ, प्रभु हमारे बीच में डेरा करेगा। कितनी बड़ी बात है। आमीन। जैसा आदम के साथ डेरा करने को शाम के वक्त आता था और जाता था, लेकिन प्रभु आएगा जाएगा नहीं है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? हालेलुया। यरन बक की तरह वो यरूशलेम हमारा आएगा। हालेलुया। उससे भी खूबसूरत आ जाएगा, क्योंकि क्या उसका फाटक रहेगा। आमीन। पौलुस के पास जाना पड़ेगा, बाबा हमारा मुकुट किधर है? पतरस के पास जाना पड़ेगा, चाबी कौन सा मेरा रूम दे रहा है? आमीन। हालेलुया। सोचो जरा, वेलकम करेगा अब्राहम। आमीन। आ जाइए आ जाइए, जैसा लाजरस गोद में गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो लोग हमसे पूछेगा, अरे यीशु तेरे अंदर था, वो विराजमान खुदा तेरे अंदर कैसे क्या था? हम लोग सोचते हैं अब्राहम कितना महान है, मूसा। हाँ महान तो है, बराबर ना, लेकिन हम लोग परमेश्वर का पुत्र बनाया हमको। वो तो दास थे, पर हमको पुत्र कहा गया। आमीन। हम लोग कितनी खुश नसीब लोग हैं जो आखिरी लोग हैं। आमीन। आमीन। उसने अपना जान देकर, लहू बहाकर हमको पुत्र बनाया। कितना बड़ा दरवाजा दिया है, सोचने की बात है। आमीन। वो जमाने के अंदर कितना होम बोली, मेल बोली, अन्न बोली हर साल, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये 2026 जो है, एकदम कदम को फूक फूक के चलना। अगर हमारे चरित्र बदला नहीं, हमारे जीवन नहीं बदला, इधर पक्का रहना पड़ेगा। आप सोचो ना, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। प्रभु प्रभु करने वाला, खुखालमो चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आ रहा बात? सोच सकते हो, बाइबल कहता है